हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं, इनका हम एक बार नाम ले लेते हैं। संजय, करमवीर, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। एक बार आप लोग बता दीजिए कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं है। एक बार आप लोग बता दीजिए कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं है। IS चंद्रशेखर, बहुत ही बढ़िया। सनम एटीट्यूड, बहुत ही बढ़िया। रवि रंजन भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं यस सर, आवाज़ क्लियर है। तो चलिए, आज हम लोग गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिएगा। और ये सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जेडेस्के, नंदन, यदुवंशी माफिया, बहुत ही बढ़िया। अमन भाई, बहुत बढ़िया। मनीष भाई, हिमांशु, संजय, बहुत ही बढ़िया। चंद्रशेखर भाई, बहुत बढ़िया। कुशवाहा परवीन, तेजा, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, क्लास को अब हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको पेन और पेपर लेके बैठ जाना है, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है आपको पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि 2 sin थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना है, तो जल्दी से आप लोग थीटा का मान निकाल के आप लोग बता दीजिए कि थीटा का मान कितना होगा। बहुत ही बढ़िया। बच्चे कुछ ए आंसर कर रहे हैं और कुछ यहाँ पे 60 आंसर कर रहे हैं। तो चलिए, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 2 sin थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले 2 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 और बटा के नीचे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो हम क्या करेंगे कि √3/2 की जगह पे साइन 60 रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, साइन थीटा है तो साइन थीटा, और √3/2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे साइन 60 डिग्री लिख देंगे। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थीटा बराबर कितना निकल जाएगा हमारा, 60 डिग्री निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, कौन सा आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, 60 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 छूट गया था। यहाँ पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का अब आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, इसे पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया। 30 डिग्री तो होगा नहीं, 30 डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चंद्रशेखर, कुशवाहा परवीन, बहुत बढ़िया। इसे आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, उसके बाद हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। करमवीर भाई, बुलेट भाई, बहुत बढ़िया। अरविंद भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, ऋतिक, विजय दास, पुष्पांजलि कुमारी, बहुत ही बढ़िया। चलिए, वीरेंद्र भाई का आंसर आ चुका है, बेस्ट का आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। मोटिवेशन का आंसर आ चुका है। चलिए, एटीट्यूड गर्ल, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चों का यहाँ पे आंसर आ रहा है। नीतीश और कुछ बच्चे यहाँ पे अभी भी 39 आंसर कर रहे हैं और 60 आंसर कर रहे हैं। हीरालाल भाई, बहुत बढ़िया। मनीष, जूही, प्रियंका, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, विवेचक निकालना है, यानी आपको d का मान क्या कर देना है, निकालना है। तो d बराबर क्या होता है बाबू, तो b² - 4ac होता है। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है, यहाँ पे a का मान रखना है, यहाँ पे c का मान रखना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है। तो a का मान कितना है, बिल्कुल हम डिटेल में आपको बताएंगे, बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिए। a का मान कितना है, 3√3 है। और b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो b का मान यहाँ पे 10 हो जाएगा। और c का मान कितना है बाबू, √3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे √3। अब बस यहाँ पे आपको रख देना है। b का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। अब यहाँ पे आपको a का मान रखना है, तो a का मान कितना है, 3√3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3√3। और c का मान कितना है, √3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे √3। अब यहाँ पे देखिए, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होता है। तो 10 दहिया कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए, 3 चौका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और गुणे √3 में √3 से गुणा होगा तो बाबू कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, d बराबर 100 - 12 गुणे और √3 का, और यहाँ पे देखिए √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए, 100 -
12 तिया कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 100 में से 36 घटेगा तो कितना बचेगा 64 बचेगा। तो यहाँ पे डी का मान यहाँ पे निकल चुका है 64, यानी विवेचक हमारा निकल चुका है 64। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। फैक्ट बहुत ही बढ़िया, काजल बहुत बढ़िया, अनूप भाई, राज भाई बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एकदम लाइक कर दीजिए और एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे यहाँ पे जुड़ सके। बहुत ही बढ़िया, मोनू कुमार शाह, श्रीकांत भाई, अनूप भाई बहुत बढ़िया, दिनेश रंजय गुप्ता बहुत ही बढ़िया, पासवान संदीप फैक्ट बहुत ही बढ़िया, प्रियांशु भाई, शाहनवाज भाई, सत्यम भाई बहुत बढ़िया। और जो भी बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर आपको ऑनलाइन क्लास करना है तो उसका लिंक मिलेगा, टेस्ट दीजिएगा वेबसाइट पे तो उसका लिंक मिलेगा, और जो फ्री में पीडीएफ और नोट्स देते हैं तो उसका भी आपको लिंक मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, पापा की शेरनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका आंसर निकाल के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यदि 2 sin 2a बराबर, यहाँ पे देखिए 2 sin 2a माइनस 1 बराबर 0 हो तो a का मान ज्ञात करें। अब यहां से आपको a का मान निकालना है तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर निकाल के बताइए। चलिए इसका आप लोग आंसर निकाल के बताइए। आक्षा बहुत ही बढ़िया, निशी कुमार बहुत ही बढ़िया, कार्तिक भाई, दिनेश यदुवंशी भाई बहुत बढ़िया, सवाल पासवान बहुत ही बढ़िया। चलिए अजीत भाई, दिनेश भाई बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। यहाँ पे 15 और 20 आंसर आ रहा है। अभिषेक भाई, जूही खातून बहुत ही बढ़िया, अनु ऑफिशियल, राहुल बहुत ही बढ़िया। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। शिवम भाई, चलिए यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों का यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है 60 और 30। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 sin 2a बराबर, यहाँ पे देखिए 2 sin 2a माइनस 1 बराबर 0 दिया है। इतना लंबा क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 को आपको क्या करना है, सॉरी अभी सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ये माइनस 1 है इसको आपको क्या करना है, बराबर के इधर भेज देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 sin 2a और बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस 1 इधर आएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको 2 को इधर भेजना है तो इधर हमारा क्या बच जाएगा, sin 2a बचेगा और इधर आ जाएगा हमारा 1/2। अब आपको देखना है कि sin कितने डिग्री का मान 1/2 होता है बाबू। तो sin कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो बस यहाँ पे 1/2 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, sin 30 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए sin 2a बराबर sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान के बराबर होता है। तो इसके जगह पे हम 30 डिग्री लिख देंगे क्योंकि 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। sin से यहाँ पे sin कट जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। a का मान निकालना है तो 2 को इधर भेज दीजिए तो a बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री बटा 2 हो जाएगा। कटेगा कितना आंसर आएगा, 15 डिग्री आंसर आएगा। तो a बराबर आपका 15 डिग्री हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया। मोहित भार्गव, ऋतु, नवीन भाई बहुत ही बढ़िया, खान सर, चंद्रशेखर भाई बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आप लोग क्यों यहाँ पे इतना गलती आप लोग आंसर कर रहे थे। आप लोग यहाँ पे 30 डिग्री आंसर कर रहे थे और यहाँ पे 60 डिग्री बच्चे आंसर कर रहे थे। तो बिल्कुल ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में और आप लोग ऐसे गलती कीजिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। चलिए सर मुझे ग्रुप में नहीं जोड़ रहे हैं, पूजा भारती, आप लिख के अपना नाम भेज दीजिएगा। अभी जस्ट क्लास खत्म होता है तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए शहजाद भाई बहुत ही बढ़िया, नंदन कुमार बहुत ही बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो एक बार आप लोग यस कर दीजिए। सर 15 होगा सर जी, बहुत ही बढ़िया। मोनू कुमार साहब, सॉरी सर गलती हो गया। चलिए पुष्पांजलि कुमारी, एक बार आप लोग बता दीजिए कि सही हुआ आपका, मतलब यस समझ में आया कि नहीं आया। बुलेट राजा जी, सर मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं। तो बिल्कुल अभी क्वेश्चन लिखें। देखिए अभी जितना क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं तो देखिए टाइम कम रहता है, क्वेश्चन टाइप करके लिखना पड़ता है। अगर हाथ से लिखना होता तो फटाफट लिख के पढ़ा देते हैं, लेकिन ये लैपटॉप पे लिखना पड़ता है तो थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम रहता है। टेस्ट भी हम ही लेते हैं। जितना अगर मान लीजिए 6 बजे शाम में अगर 100 क्वेश्चन पढ़ाना है तो 100 क्वेश्चन हमें ही लिखना पड़ता है। फिर अभी सुबह का भी, रात में हम सुबह वाला क्वेश्चन लिखेंगे जो 5:30 बजे होगा। तो ये अभी बहुत हमें मेहनत पड़ता है। फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं तो थोड़ा सा रिप्लाई अगर नहीं दे पाते हैं या देर से रिप्लाई देते हैं तो आप लोग बुरा मत मानिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत है और उसके बाद आपको पढ़ाना भी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का अब आप लोग आंसर देके बताइए। काफी महत्वपूर्ण है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। इसका आप लोग आंसर गलत मत कीजिएगा। यहां पे देखिए थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है तो आपको यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। सबसे पहले हम आपको मौका देंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे।
चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, ऑलरेडी जुड़े हुए हैं सर, बहुत ही बढ़िया। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए। करमवीर भाई बहुत बढ़िया। चलिए पप्पू एक आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। बुलेट भाई एक आंसर कर रहे हैं। मोहित भार्गव एक आंसर कर रहे हैं। यानी आप लोग अंदाजी एक आंसर करने लगे, देखे नहीं कि एक आप लोग आंसर यहाँ पे करने लगे। इसी तरीका से तो यहाँ पे गलत होता है, सब क्वेश्चन का आंसर एक नहीं होता है। आप लोग अगर ऑप्शन रट के बैठे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, सभी क्वेश्चन का आंसर आपका एक नहीं होने वाला है। कुशवाहा, परवीन, ऋतिक सभी बच्चे यहाँ पे एक आंसर कर रहे हैं। शिवम भाई, तो चलिए अब हम यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं। देखिए साइन 60 डिग्री, यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ भी आपको थीटा के जगह पे 60 रखना है, यहाँ भी आपको थीटा के जगह पे 60 रखना है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए थीटा के जगह पे आपको 60 रखना है, तो साइन है तो साइन थीटा के जगह पे हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, कॉस है तो कॉस, और यहाँ पे देखिए थीटा के जगह पे फिर हम यहाँ पे 60 डिग्री रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ पे आपको बटा का जोड़ बनाना है, तो 2 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 2 होगा। 2 से 2 कितना बार में कट जाता है, एक बार में कट जाता है। तो 1 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये √3 ही रहेगा। प्लस है तो प्लस, 2 से 2 में फिर भाग देंगे तो ये एक बार में कटेगा। 1 से यहाँ पे गुणा करेंगे, 1 ही रहेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, √3 + 1/2। बहुत ही कम बच्चों का यहाँ पे आया था, रामशरण, चंद्रशेखर, अजय, रंजय गुप्ता। फिर आप लोग यहाँ पे गलत किए हैं क्वेश्चन, तो ऐसे आप लोग मत कीजिए। रिया जायसवाल, अंशु भाई बहुत बढ़िया, आप लोग बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कीजिए, सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा। ऋषभ भाई बहुत बढ़िया, सुप्रिया बहुत ही बढ़िया, मोनू भाई बहुत बढ़िया, नीतीश भाई बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन अब देते हैं। अगला क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व करके बताइए कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। तो आयतनों का अनुपात आपको क्या करना है, निकालना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आयतनों का अनुपात निकाल के बताइए। चलिए इसका आप लोग आंसर देके बताइए। चलिए इसे बनाइए, आप लोग थोड़ा सा मेहनत लगेगा। यहाँ पे दो बेलन का त्रिज्याओं का अनुपात है, तो एक हम R1 मान लेते हैं और एक R2 मान लेते हैं। दोनों बेलन के आप लोग बना के यहाँ पे बताते रहिए, तब तक हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। यहाँ पे 2 अनुपात क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद ऊंचाइयों का अनुपात, तो एक को हम मान लेते हैं यहाँ पे H1 और एक को हम यहाँ पे मान लेते हैं H2। यहाँ पे ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 5:3 दिया हुआ है। चलिए इसे बनाइए बच्चों का। यहाँ पे देखिए एक बच्चे का C आंसर आ रहा है, राजकुमार का B आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। यानी जितना ऑप्शन है उतना आप लोग यहाँ पे बता दीजिए। आप लोग सॉल्व कीजिए। सबसे पहले टाइम लगता है, टाइम लगने दीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको बिल्कुल इत्मीनान से, तसल्ली से इसे सॉल्व करना है। उसके बाद ही यहाँ पे आंसर बताना है। यहाँ पे देखिए रंजय गुप्ता, पप्पू भाई बहुत ही बढ़िया, राजकुमार, कुंदन राव बहुत बढ़िया। तो आप लोग एक बार बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए बेलन, यहाँ पे 2 बेलन दिया है, दोनों बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है और इनके ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफलों, यहाँ पे आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr² होता है। तो एक का r क्या है, R1 है, और एक का h क्या है, यहाँ पे H1 है, ऊंचाई H1 है। तो यहाँ पे देखिए πr², यहाँ पे देखिए πr² h होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला हम ले लिए πr² h, तो पहला वाला का r यहाँ पे R1 है और ऊंचाई क्या है, H1 है। उसके बाद दूसरा वाला का क्या होगा, πr² h होता है। तो इसका हम R2 ले लेंगे और इसका क्या ले लेंगे, H2 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको R1 का मान रखना है, तो पहला वाला R1 का मान होगा, तो R1 का मान 2 है और इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर गुणे H1 का मान कितना है, ये पहला वाला यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे में आपको R2 का मान रखना है, तो R2 का मान कितना है बाबू, 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे गुणा, और H2 का मान कितना है बाबू, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब चलिए इसे आप सॉल्व कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और गुणे यहाँ पे 5 है, तो 5, 3 का स्क्वायर 9 और गुणे 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब देखिए कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 और बट्टा 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इसको हमें अनुपात में लिखना होगा, तो यहाँ पे 20 है तो 20, और ये जो बट्टा है ये अनुपात में बदल जाता है, जो बट्टा होता है यही अनुपात में बदल जाता है, और यहाँ पे 27 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 अनुपात क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्या आंसर होगा, तो 20 अनुपात 27 होगा। बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे जो त्रिज्या दिया गया है इसको R1 R2 मान लीजिएगा, और जो ऊंचाई दिया गया है इसे आपको क्या कर लेना है कि H1 और H2 आपको मान लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बेलन का आयतन का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है। पहले वाला का यहाँ
यहाँ पे जो त्रिज्या है वो R1 ले लेना है, ऊंचाई आपको H1 ले लेना है, दूसरे वाले को आपको क्या लेना है, जो त्रिज्या है ये R2 ले लेना है और दूसरे वाले की ऊंचाई H2 ले लेना है। पाई से पाई कटा देना है, R1 का मान रख देना है, R2 का मान रख देना है, फिर आपको ऊपर में H1 का मान रख देना है, नीचे में H2 का मान आपको रख देना है। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। रिया जायसवाल, कुंदन, चंद्रशेखर, कोमल बहुत ही बढ़िया, साजिद भाई बहुत बढ़िया, फैक्ट रितु बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे मान आपको निकालना है, क्या निकालना है, मान निकालना है कि के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। जब इस समीकरण के मूल बराबर हैं तो आपको क्या करना है कि इस k का आपको मान निकालना है। तो चलिए k का मान निकाल के बताइए। अब यहां पे आप लोग निकालिए, बिल्कुल आप लोग सही आंसर निकालिएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन का आप लोग बिल्कुल सही आंसर किए थे। बहुत ही बढ़िया। पापा की शेरनी, सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं तो एक बार आप बताइएगा कि आपका नाम क्या है, कि आप पापा की शेरनी लिखी हैं, उसी नाम से तो हम आपको पुकारेंगे ना, ये अच्छा नहीं लगता है। आप लोग अपना नाम बोलिए, नाम लिखिए तो लेने में बहुत ही मजा आता है। नारद कुमार बोल रहे हैं, नारद कुमार सिंह की सर आज मेरा बर्थडे है। तो बच्चों आप लोग एक बार इनको विश कर दीजिए नारद भाई को, नारद भाई का आज बर्थडे है। चलिए पटेल कुंदन बहुत ही बढ़िया, राहुल भाई बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखिए नारद भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप जियो अनलिमिटेड साल, ये आज का ट्रेंडिंग है, बहुत ही बढ़िया। चलिए चंद्रशेखर भाई बहुत बढ़िया। चलिए मेरा सही है, फिर भी आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं बाबू, कमेंट तो पढ़ते ही हैं। चलिए नारद भाई आपको इतने बच्चों से हम आपका हैप्पी बर्थडे विश करवा दिए। चलिए आप खुश हो जाइए और आज के दिन आप खुश रहिए बहुत ही, और पढ़ाई पे भी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए अब यहाँ पे बर्थडे विश हो गया। अब इसका आप लोग एक बार आंसर अब बता दीजिए कि आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आप लोग आंसर दे दीजिए। +4 -4। आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार बाबू कमेंट तो पढ़ रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं। राजकुमार गुप्ता, चलिए पीयूष भाई बहुत बढ़िया, कोमल कुमारी बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बर्थडे विश कर दिए, बहुत ही बढ़िया। देख के बहुत ही खुशी हुआ कि आप लोग एक बार में ही बात मान लेते हैं, ये देख के बहुत ही खुशी होता है। चंद्रशेखर भाई बहुत बढ़िया, क्यून बहुत ही बढ़िया, मोनू कुमार, चलिए ऑफिशियल राहुल बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे +4 और -4 आंसर आ रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब मूल बराबर होता है तो क्या होता है कि b² - 4ac बराबर किसके होता है, 0 के बराबर होता है। यहाँ पे आपको b का मान रखना है, a का मान रखना है, यहाँ पे आपको c का मान रखना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a का मान होता है। तो यहाँ पे a का मान कितना है बाबू, 9 है। और b का मान कैसे निकलेगा, तो जो केवल x में गुणा करता है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, 3k गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे b का मान 3k हो गया। और c का मान क्या होगा, तो जिसमें x नहीं होता है वो c का मान होता है, तो c का मान यहाँ पे 4 है। तो b का मान कितना है, 3k है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3k, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो -4 है तो 4, a का मान कितना है 9 है तो यहाँ पे 9, और c का मान कितना है बाबू 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, बराबर की इधर 0 है तो 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3k का अब आपको स्क्वायर करना है, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर का मतलब होता है कि यही 2 बार गुणा हो जाएगा। तो 3k गुणे क्या लिख देंगे, 3k लिख देंगे। तो 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और k में k से गुणा होगा तो k स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3k का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 9k स्क्वायर हो जाएगा। माइनस, अब गुणा कीजिए, 9 चौका 36 और 36 चौका कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 6 चौका 24 के 4 हासिल, 2 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, यानी ये कितना हो जाएगा 144 और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब आपको k का मान निकालना है तो इसको बराबर के इधर भेज दीजिए। तो 9k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब 9 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा नहीं, k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144 और बट्टा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको कटाइए तो किससे कटेगा ये, तो यहाँ पे देखिए 9 एकम 9, और यहाँ पे देखिए 9 एकम 9 और 5, 9 छक कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, यानी k स्क्वायर बराबर कितना निकल गया 16 निकल गया। अब यहाँ पे देखिए आपको केवल k का मान निकालना है तो स्क्वायर को बराबर के इधर भेजिए। तो जब स्क्वायर बराबर के इधर आता है तो रूट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा 4 निकलेगा, और जो रूट में से संख्या निकलता है वो प्लस माइनस क्या होता है, दोनों होता है। तो यहाँ पे k का मान कितना निकल गया, एक प्लस में 4 निकल गया, एक माइनस में 4 निकल गया। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अनिल ठाकुर बहुत ही बढ़िया, और जो बच्चों को समझ में आ गया है बहुत ही बढ़िया, आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। प्रियांशु सिंह कमेंट तो आपका पढ़ ही रहे हैं भाई।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दो साइन ए बराबर 1 हो तो यहां पे आपको 3 कॉट स्क्वायर ए प्लस 3 का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर निकाल के बताइए। हम यहां पे सबसे पहले आपको यहां पे वेट कर लेते हैं। ऑफिशियल राहुल गुप्ता बहुत ही बढ़िया, पायल प्रियंका बेस्ट बहुत ही बढ़िया, मुन्नी बहुत ही बढ़िया, कोमल ऑफिशियल बहुत ही बढ़िया। चलिए एटीट्यूड गर्ल, पापा की परी बहुत ही बढ़िया, नाम ही तो है। चलिए कुंदन अनुपम बहुत ही बढ़िया, साइलेंट बॉय। चलिए गौतम भाई बहुत ही बढ़िया। चलिए बेटिंग राजा भाई बहुत बढ़िया, शिवम भाई बहुत बढ़िया, अनुपम पीयूष भाई बहुत बढ़िया, चंद्रशेखर भाई बहुत बढ़िया, शिवम भाई बहुत बढ़िया, रिंकू देवी, मोहित भार्गव बहुत बढ़िया, सौरभ। चलिए तो यहाँ पे देखिए अब इसका सही आंसर क्या निकलेगा। तो बच्चे यहाँ पे कौन सा आंसर कर रहे हैं, 15 और 12 यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, और कुछ बच्चे यहाँ पे क्या आंसर कर रहे हैं, सी यानी 9 आंसर कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं यानी 12 आंसर कर रहे हैं। तो चलिए इसे अब हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 साइन ए बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, तो आपको 3 कॉट स्क्वायर ए प्लस 3 का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहां से हम क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे और यहां पे ले जाके रख देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले 2 को इधर भेजेंगे, तो इधर देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, 1/2 के जगह पे हम साइन 30 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए साइन से साइन कट जाएगा, ए बराबर कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। अब यहां पे देखिए ए बराबर 30 डिग्री निकल गया, ए के जगह पे आपको रख देना है, 3 है तो 3, कॉट है तो कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहां पे देखिए इसके बदले में हम ए के जगह पे 30 डिग्री रख देंगे, और प्लस 3 है तो यहां पे लिख देंगे +3। अब यहां पे देखिए 3 गुणे, अब यहां पे देखिए कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, तो यहां पे लिख देंगे √3, और यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो यहां पे लिख देंगे प्लस। अब देखिए स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, तो यहां पे देखिए 3 गुणे, और यहां पे देखिए रूट तो खत्म हो गया है स्क्वायर से, तो यहां पे 3 बचेगा, और यहां पे प्लस है तो प्लस। सबसे पहले गुणा कीजिए, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 और 3 कितना हो जाएगा बाबू, 12 हो जाएगा। तो यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? गौतम भाई, इरफान भाई, पीयूष, चंद्रशेखर, पायल बहुत बढ़िया, राम सनन, राहुल, अनुपम, पायल बहुत ही बढ़िया, तौकीर बहुत ही बढ़िया, रब्बानी बहुत ही बढ़िया, तानिया कुमारी, पवन भाई बहुत बढ़िया, रामशरण भाई बहुत बढ़िया, अमित भाई, रिया जायसवाल बहुत ही बढ़िया। चलिए शिवम भाई बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। एक बार आप लोग यस कीजिए और अगला क्वेश्चन हम यहां पे लाते हैं। चलिए समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन का एक बार आप लोग सॉल्व करके बताइए। यहां पे आपको बताना है कि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 है, तो x का मान ज्ञात करें। इस आपको x का मान आपको निकाल के बता देना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग सबसे पहले बनाइए, उसके बाद हम यहां पे आपको बना के दिखाएंगे। शेखी बहुत ही बढ़िया, शेख भाई बहुत बढ़िया। चलिए रितु कुमारी बहुत ही बढ़िया, पापा की परी बहुत ही बढ़िया। चलिए नीतीश बहुत ही बढ़िया, रितु कुमारी, राहुल शर्मा जी बहुत बढ़िया, नीतीश भाई, अनूप भाई, जूही खातून, सौरभ, शहजाद भाई बहुत ही बढ़िया, बेस्ट बहुत ही बढ़िया। चलिए बच्चे यहाँ पे 2 आंसर कर रहे हैं, 3 आंसर कर रहे हैं और 1 आंसर कर रहे हैं, यानी यहाँ पे देखिए 2 भी आंसर आ रहा है, 3 भी आंसर आ रहा है और 1 भी आंसर आ रहा है। ऐसा पढ़िए कि बिल्कुल कमेंट में एक ही जैसा आंसर हो, बिल्कुल एक ही जैसा यहाँ पे आंसर हो, ऐसा यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और ऐसे ही आपको बनाना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले माध्य कितना दिया है, 6 दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग। क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग, और बट्टा क्या होता है, कुल संख्या यानी टोटल संख्या होता है। अब यहां पे देखिए माध्य कितना दिया है, तो माध्य बाबू 6 दिया है, तो हम यहां पे 6 लिख देंगे। और बोल रहा है कि कुल संख्याओं का योग, यानी आपको सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो यहां पे देखिए इतनी संख्या है, तो इसको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़िए 3 + 4 + 5 + 17 और +1 से, तो यहां पे लिख देंगे x। और बोल रहा है कि कुल संख्या, टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो यहां पे लिख दीजिए 5। अब यहां पे देखिए 6 बराबर जोड़िए, 3 और 4 7, 7 और 5 12, और 12 और 17 कितना हो जाता है, 29 हो जाता है, और +1 से, तो यहां पे +x, और बट्टा के नीचे 5 है तो 5। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 29 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 29, प्लस x में 1 से गुणा कीजिएगा तो ये x ही रहेगा। अब इधर से एक बार गुणा कर दीजिए, 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये आपको x का मान निकालना है, तो ये इधर
जोड़ रहा है तो इधर आके क्या कर देगा, घटा देगा। नहीं, x बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 29, घटाएंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। आपका कितना आंसर निकल गया, एक आंसर निकल गया। और जितने बच्चे यहाँ पे एक आंसर कर रहे हैं उनको बहुत ही ज्यादा बधाई, क्योंकि उनका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर निकला है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे बबीता, रंजय भाई बहुत बढ़िया, आयुष भाई, पायल साइलेंट बहुत ही बढ़िया, रितु कुमारी बेटिंग बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत ही बढ़िया, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और भी बच्चे यहाँ पे जुड़ सकें। अगर आपको मैथ का क्लास करना है और सब्जेक्टिव का क्लास करना है तो आप लोग 8:30 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी क्वेश्चन के आधार पे है कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात करें। यहां से आपको जब ये द्विघात समीकरण का मूल बराबर है तो आपको p का मान निकाल देना है। तो चलिए एक बार आप लोग p का नाम यहाँ पे p का मान निकाल दीजिए। क्यूट गर्ल बहुत ही बढ़िया। चलिए एटीट्यूड गर्ल, राइडर मुबारक बहुत ही बढ़िया। चलिए सत्यम भाई, रितु, कोमल कुमारी आप लोग यहाँ पे बनाते रहिए। गौतम, प्रियांशु, केसरी बहुत ही बढ़िया, रितु भाई बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग यहाँ पे बनाते रहिए। सर आप मेरा कमेंट, अनु ठाकुर, चलिए आपका यहाँ पे ले लिए। चलिए आप लोग कमेंट मत देखिए बाबू, आप लोग पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि नाम लेने से एक दिन क्या होगा कि अब जब आप लोग पढ़ लिख लीजिएगा तो उस दिन हम आपका खुद नाम लेंगे, बुला बुला के हम नाम लेंगे आप लोगों का। तो आपको क्या करना है कि मन लगा के पढ़ना है, ऐसा मन लगा के पढ़ना है कि कोई भी आपको इज्जत दे, इतना अच्छा नंबर आपका आ जाए। चलिए सूरज भाई बहुत बढ़िया, +4 -4 यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब मूल बराबर होता है तो क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ पे b का मान, a का मान और c का मान रखना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, तो x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो कुछ भी नहीं कर रहा है तो वहां पे 1 होगा। और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है। तो यहाँ पे देखिए x में क्या गुणा कर रहा है, -p गुणा कर रहा है, यानी x का मान यहाँ पे -p, और c का मान बाबू कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। b का मान -p है तो b के जगह पे -p लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, a का मान कितना है, 1 है तो 1, और c का मान कितना है बाबू, 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, बराबर की इधर 0 है तो 0। अब यहाँ पे देखिए p का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, -p का हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, ये 2 बार गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। p में p से गुणा करेंगे तो ये p² हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 और 4 चौका 16 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 16 को बराबर की इधर भेज देना है तो p² बराबर क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब आपको p का मान निकालना है तो स्क्वायर को आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर के इधर भेजना पड़ेगा, तो ये रूट हो जाएगा, √16। अब यहाँ पे देखिए p बराबर कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, और जो वर्गमूल से निकलता है वो क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है। सूरज भाई बहुत बढ़िया, बरखा बहुत ही बढ़िया। तो देखिए कितना हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 4, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। समझ में आ गया। नंदन, रामचरण भाई, अनु, पायल बहुत ही बढ़िया, अभिनंदन भाई बहुत बढ़िया, खान सर बहुत ही बढ़िया। चलिए खान सर भी जुड़ गए हैं। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की, -10 -6 -2 और 2 ... 34 में पदों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इसमें कितना पद है आपको निकाल के बताना है। तो चलिए एक बार यहाँ पे आप लोग पदों की संख्या निकाल के बता दीजिए कि कितना यहाँ पे पदों की संख्या है। अरबाज खान बहुत ही बढ़िया भाई। चलिए जो भी बच्चे नए नए जुड़े हैं एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अनु ठाकुर बहुत ही बढ़िया, नीतीश, अनुष्का बहुत ही बढ़िया, चलिए निशा बहुत ही बढ़िया, सवाल बहुत ही बढ़िया। चलिए नीतीश, अनु, रितु कुमारी बहुत ही बढ़िया। नाम बहुत ले लिए, अब यहाँ पे आप लोग बनाते रहिए, इसका आंसर आप लोग बनाइए। नाम लेने के चक्कर में पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए कमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कमेंट तो आप लोग करते रहिएगा, लेकिन एक बार आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए उसके बाद कमेंट कीजिएगा तो बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए यहाँ पे बच्चों का क्या आंसर आ रहा है, तो 12 आंसर आ रहा है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको पदों की संख्या निकालना है, तो पदों की संख्या किस फॉर्मूला से निकलता है, तो an से निकलता है। तो an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। अब इसमें an क्या होता है, तो an बाबू अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद कितना है, 34 है। और a क्या होता है, तो a बाबू क्या होता है, प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद -10 है। उसके बाद यहाँ पे आपको d का मान, यहाँ पे देखिए n का मान आपको निकालना है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे d का मान चाहिए, तो d कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद कितना है, -6 है, और इसमें से घटाना है पहला पद, तो पहला पद भी -10 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे +4
हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखिए an का मान 34 है तो 34 बराबर है, तो बराबर a का मान कितना है -10 है तो -10, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस n का मान कितना है, तो n का मान आपको निकालना है, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और d का मान कितना निकला है, 4 निकला है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। अब यहाँ पे देखिए 34 है तो यहाँ पे लिख देंगे 34 और -10 को इधर भेज दीजिए, तो -10 इधर आएगा तो +10 हो जाएगा, और 4 में n से गुणा होगा तो 4n हो जाएगा, और 4 में -1 से गुणा होगा तो -4 हो जाएगा। 34 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 बराबर 4n -4 हो जाएगा। माइनस को भी इधर भेज दीजिए तो ये भी आके क्या हो जाएगा, इधर में प्लस हो जाएगा, और उधर 4n बचेगा, तो 54 गो और 4 गो कितना होता है बाबू, तो ये 58 गो होता है, और इधर 4n। अब यहाँ पे आपको n का मान निकालना है, तो 4 इधर गुणा कर रहे हैं, इधर आके भाग करेगा, यानी 58/4 बराबर n हो जाएगा। 4 से कटाइए, 4 एकम 4, और यहाँ पे देखिए 1 गया, ये लग रहा है 44 होगा, कहाँ पे 44, हाँ 34 और 10 कितना होगा बाबू, 44 होगा, बिल्कुल सही है। कितना होगा, तो 44 होगा। अब यहाँ पे देखिए 44 गो 4 गो कितना होगा बाबू, तो 44 गो 4 गो 48 गो होगा। कितना होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया, मिस होगा तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। 44 और 4 कितना होगा, 48 बराबर यहाँ पे 4n हो जाएगा। अभी इसको इधर भेज दीजिए, 48/4 बराबर n हो जाएगा। कटाइए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 बराबर n निकल गया। n का मान कितना निकल गया, 12 निकल गया। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बी आंसर आप लोगों का निकल गया। अनिल ठाकुर बहुत ही बढ़िया, मोहित बहुत ही बढ़िया, लवली, बीरेंदर, इंजमामुल भाई बहुत बढ़िया, दिनेश भाई बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन का आप लोग अब आंसर निकाल दीजिए कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास ज्ञात करें। तो चलिए इसका आप लोग एक बार आंसर निकाल दीजिए। पीयूष राज भाई बहुत बढ़िया, बेटिंग राजा, चिंटू शरीफ बहुत ही बढ़िया, कुंदन भाई बहुत बढ़िया, नीतीश भाई बहुत बढ़िया, रामशरण सौरभ बहुत ही बढ़िया, इरफान भाई, अनु ठाकुर बहुत ही बढ़िया, मुबारक भाई, पटेल फैक्ट्स बहुत ही बढ़िया, कोमल पीयूष बहुत ही बढ़िया। चलिए सिकेश भाई बहुत बढ़िया, चलिए पीयूष केसरी बहुत ही बढ़िया। इसका आप लोग एक बार आंसर निकालिए। बी आंसर आ रहा है, यानी 16 बच्चे यहाँ पे 16 आंसर कर रहे हैं, बी आंसर कर रहे हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करके बताते हैं कि 16 होगा कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है और आपसे बोल रहा है कि व्यास निकालिए। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर का यहाँ पे मान कितना दिया हुआ है, तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना निकल जाएगा, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर को आपको बराबर की इधर भेजना है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आर बराबर 64 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए त्रिज्या कितना निकल गया, 8 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या होता है ये व्यास का आधा होता है, तो व्यास का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्यास कितना हो जाएगा बाबू, तो ये 2 गुणे क्या होता है, त्रिज्या होता है। व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो 2 गुणे त्रिज्या कितना निकला है, 8 सेंटीमीटर निकला है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। बच्चे बिल्कुल एकदम सही आंसर बता रहे थे, जो बच्चे हैं एकदम मन के सच्चे हैं और बिल्कुल एकदम सही सही यहाँ पे आंसर निकाल रहे हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, और बच्चे इसका बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं निकाल पाते, और जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं वो बच्चे आंसर निकाल देते हैं। चलिए तो इसका एक बार आप लोग आंसर निकालिए, उसके बाद हम यहाँ पे आपको बताते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, 60 या 100, एक बच्चा पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा बाबू, तो 100 रहेगा, क्योंकि इंटर का जो सेंटअप परीक्षा हुआ है, जो सेंटअप परीक्षा हुआ है उसमें कितना पूछा गया है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके आधार पे कह सकते हैं, और नोटिफिकेशन के आधार पे हम कह सकते हैं कि आपके भी सेंटअप परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और आपके फाइनल परीक्षा में भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि कोरोना से आपका भी पढ़ाई बंद हुआ था, और जो 10वां में पढ़ाई कर रहे थे उनका भी पढ़ाई बंद हुआ था, स्कूल कॉलेज। इसीलिए यहाँ पे आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो केवल जो 2021 में और जो 2022 में जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्हीं का नुकसान नहीं हुआ था, नुकसान आपको भी हुआ था। आपको पता होगा कि आपका भी कॉलेज यहाँ पे स्कूल बंद था, ये आपको पता होना चाहिए। आपका भी पढ़ाई खत्म हुआ है, इसीलिए ये शायद सरकार, बिहार सरकार ये कदम उठाया है। यहाँ पे देखिए 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। अब यहाँ पे आपको कौन सा पद पूछ रहा है शून्य होगा, यानी आपको n का मान निकालना है, और कौन सा पद शून्य होगा, यानी लास्ट पद यहाँ पे कितना
कितना दिया है, शून्य दिया है, यानी an का मान कितना हो गया आपका 0 हो गया, a का मान कितना हो गया बाबू 21 हो गया, और d का मान कितना हो गया 18 में से 21 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 18 में से जब हम 21 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए -3 बचेगा, डी का मान -3 बच गया। अब an का फॉर्मूला लगाइए, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान बाबू कितना है, 0 है, बराबर a का मान कितना है 21 है, प्लस n का मान आपको निकालना है, वैसे ही छोड़ दीजिए, d का मान -3 है तो यहाँ पे -3 लिखिए, बराबर है तो बराबर 21 है तो 21, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 में n से गुणा होगा तो 3n हो जाएगा। अब यहाँ पे अब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों का चिन्ह माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 21 में से 21 और 3, यहाँ पे देखिए दोनों ही आगे में प्लस का चिन्ह है तो दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 21 और 3 24 और माइनस 3n हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसको बराबर की इधर भेज देना है, तो प्लस 24 है बराबर की इधर आएगा तो -24 हो जाएगा, और इधर -3 है तो -3n। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 24/3 बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, कटाइए, 3 8 24, 8 बराबर यहाँ पे n, यानी 8वां पद आपका बाबू कितना हो जाएगा, तो 8वां पद यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, 8वां पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सी वाला आंसर बाबू यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, जयराम गुड्डू बहुत ही बढ़िया, रितु हिमांशु कुमार बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, और अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए। सबसे पहले हम आपको मौका देंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके बाद हम आपको बनाएंगे, तो चलिए आप लोग यहाँ पे बनाइए। चलिए चलिए आप यहाँ पे आंसर देके बताइए। कोमल बहुत ही बढ़िया, चलिए इसका आप लोग आंसर दे दीजिए। बहुत ही बढ़िया, मेरा नाम नहीं लेते हैं, नॉलेज सक्सेस पॉइंट, चंदन कुमार, दोनों भाई का नाम ले लिए। चलिए आप लोग बिल्कुल पढ़ाई में मन लगाइए। जयराम, चंदन कुमार बहुत ही बढ़िया। चलिए खान सर बहुत ही बढ़िया, खान सर बहुत खुश हैं। पवन, चलिए नीतीश भाई, नवीन भाई बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत ही बढ़िया, सौरभ, कृतिका, नीतीश, दिनेश बहुत ही बढ़िया। चलिए तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बाबू, तो बच्चे यहाँ पे सी आंसर कर रहे हैं, और देखें नीतीश बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पे सी आंसर कर रहे हैं। देख रहे हैं कि किनका यहाँ पे सही हो रहा है और किनका यहाँ पे गलत हो रहा है। सूरज भाई बहुत बढ़िया, चलिए आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए। कोमल बहुत ही बढ़िया, बिट्टू फैक्ट बहुत ही बढ़िया, ग्रेट गुरु जी। चलिए मेरा नाम नहीं लेते हैं, नीतीश कुमार बहुत ही बढ़िया, नाम लेने से क्या होगा, बहुत ही बढ़िया। राजू नाजिर बहुत ही बढ़िया, आपने दिल जीत लिया। नाम लेने से कुछ नहीं होता है बाबू, नाम लेने से कुछ नहीं होता है, ऐसा आप लोग पढ़िए कि आपका नाम कोई और ले। चलिए चलिए यहाँ पे बच्चे आंसर मतलब अजीब अजीब कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए लौसा और मौसा का आपको अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि किसका आपको अनुपात निकालना है। सबसे पहले आपको लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले आपको लौसा निकालना है। तो इसका आपको लौसा निकालना है, तो निकालिए। 2 3 6, 2 चौका 8 और 11। अब इसे गुणा कीजिए, कितना होगा ये, तो 3 दूनी 6, 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में 11 से गुणा कर देंगे यहाँ पे हम, तो ये 24 और यहाँ पे 24, तो देखिए 4 और 6 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 264 हो जाएगा अनुपात। अब इसका मौसा निकालेंगे, तो 6 और 8 का मौसा निकालेंगे, तो 6 कम 6 और 2 यहाँ पे 6, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से 2 निकला। अब यहाँ से भी जब कटाएंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा, तो यहाँ भी मौसा कितना निकल गया, 2 निकल गया, तो यहाँ पे मौसा 2 लिख देंगे। अब ये कट रहा है, कटाइए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी लौसा और मौसा का अनुपात कितना निकल गया, 132 अनुपात 1 निकल गया। कितना निकल गया, तो 132 अनुपात 1 निकल गया। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? बहुत सारे बच्चे एकदम गलत आंसर किए हैं। अंकित राज, बिरबल कुशवाहा बहुत ही बढ़िया। चलिए आप लोग यहाँ पे आंसर कीजिए, बहुत बढ़िया। गुड्डू मंडल फैक्ट, रूपामी बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ पे आप लोग आंसर कीजिए। मस्ती भाई भी जुड़ चुके हैं। चलिए चंद्रशेखर भाई, पिंटू, मिथुन बहुत ही बढ़िया, राजू भाई बहुत बढ़िया, सोनू, जिद्दी बाबू बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप लोग आंसर निकाल लिए। आपको सबसे पहले देखना है कि किसका और किसका अनुपात पूछना है। तो कभी मौसा और लौसा का भी अनुपात पूछ देता है, मौसा और लौसा का अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले आपको मौसा निकालना है, उसके बाद लौसा निकालना है, लेकिन इसमें पहले लौसा दिया है, तो लौसा और मौसा का अनुपात कितना होगा, 132 अनुपात 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन का बिल्कुल आप लोग को एकदम धाकड़ जवाब देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c
यहाँ पे देखिए bx बराबर यहाँ पे c दिया है, बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि bx बराबर c दिया है, तो इसके मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो चलिए आंसर निकाल के बताइए। बहुत ही बढ़िया, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के बताइए। -b बटा है लवली शर्मा, बहुत ही बढ़िया। गोल्डी शर्मा का नाम बदल के अब यहाँ पे लवली शर्मा हो गया। चलिए पवन बहुत ही बढ़िया, चलिए जूही अमित बहुत ही बढ़िया, रितु भाई बहुत बढ़िया, कमलेश पवन मोनू सोनू बहुत ही बढ़िया, चलिए यदुवंशी भाई बहुत बढ़िया, चलिए अमित भाई बहुत बढ़िया, सौरव राजकुमार नीतीश बहुत ही बढ़िया, जिद्दी बहुत ही बढ़िया, मंटेश बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देखिए चलिए आंसर आपका निकल चुका है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा a होता है। तो b का मान रखना है, a का मान रखना है, तो जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है। तो यहाँ पे देखिए b का मान तो b ही है, और यहाँ पे देखिए c का मान कितना है, तो c का मान a है, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। a वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब इसका आप लोग एक बार आंसर निकालिए कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। इसमें सभी बच्चे गलत करेंगे, ये हमारा गारंटी है। चलिए इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा। शहजाद भाई बहुत बढ़िया, संदीप भाई बहुत बढ़िया, कोमल कुमारी बहुत बढ़िया, चंदन भाई बहुत बढ़िया, दिनेश भाई, राम शरण भाई बहुत बढ़िया, राहुल शर्मा बहुत ही बढ़िया। तो चलिए बच्चों का यहाँ पे c बट्टा a आ रहा है, और एक बच्चा यहाँ पे आंसर किया है, चलिए c बट्टा a ही है। चलिए मोहित गेमर बहुत ही बढ़िया, चलिए यहाँ पे बच्चे c बटा a आंसर कर रहे हैं। नारद कुमार सिंह का एक आंसर सही है, और एक बच्चा है यहाँ पे संजय विश्वास, इनका भी आंसर बिल्कुल सही है। मात्र 2 ही बच्चे का अभी देखें। उसके बाद गोल्डी शर्मा का आंसर सही है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बच्चों, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। नीतीश कुमार का आंसर सही है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए गोल्डी का सही है। चलिए अब हम इसे बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे देखिए क्या है, ax² प्लस bx और बराबर c है। तो सबसे पहले आपको c को बराबर के इधर लाना पड़ेगा। तो ax² प्लस bx और यहाँ पे प्लस c है, तो इधर आएगा तो -c बराबर की इधर अब 0 होगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c बटा a होता है। तो c का मान कितना है देख सकते हैं, ये c है, तो c का मान यहाँ पे देखिए -c ही है। तो यहाँ पे c का मान क्या हो जाएगा, -c हो जाएगा, और a का मान तो a है ही है। तो यहाँ पे -c बटा a क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया? आपको यहां पे समझ में आया ये क्वेश्चन? बस इसमें आपको क्या करना था कि जो ये c है इसको बराबर के इधर लाना है। तो जब c इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, और अंतिम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमाप ज्ञात करें। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमाप या परिमिति आपको निकालना है। दोनों एक ही बात हुआ। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं 2, यहाँ पे देखिए पाई आर और प्लस क्या होता है 2r होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे अर्धवृत्त का परिमाप या परिमिति का फॉर्मूला होता है। तो जो भी बच्चों को पता नहीं है तो वो लोग क्या कीजिए, एक बार आप लोग इसे लिख के याद कर लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर प्लस क्या होता है 2r होता है। कलेक्टर बाबू भी जुड़ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। एटीट्यूड हुसैन भी जुड़ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए राजू भाई भी बहुत ही बढ़िया। मोहित सर आप हमारे लिए भगवान हैं, सर आप हमारे लिए भगवान हैं। बहुत ही बढ़िया। भगवान नहीं है बाबू, लेकिन दोस्त हैं, लेकिन पढ़ाई में आप लोगों का मदद कर रहे हैं। तो कभी हमें भी ज़रूरत पड़ा तो आप लोग भी मदद कर दीजिएगा। चलिए गोल्डी नीतीश गुड्डू बहुत ही बढ़िया। चलिए चंदन भाई, नीतीश, सोनू भाई बहुत ही बढ़िया। तो चलिए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पाई का मान इसमें नहीं रखना है क्योंकि पाई का मान नहीं रखा है, तो आपको भी नहीं रखना है। पाई को पाई रहने देना है। आर का मान, आर कितना है बाबू 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए पाई और यहाँ पे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद प्लस है तो प्लस 2 है तो 2, और गुणे आर का मान कितना है तो 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। अब ये क्या किया है कि 6 सेंटीमीटर को कॉमन ले लिया है। 6 सेंटीमीटर दोनों में है तो 6 सेंटीमीटर को क्या कर दिया है, कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, पाई बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब ये थोड़ा सा उल्टा है, इसके भाषा में हम ऐसे लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाई प्लस 2 लिखेंगे और इसको बराबर के इधर, इसको इधर लिख देंगे हम 6 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल इसी आंसर हो जाएगा। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। तो क्या आपको यहाँ पे समझ में आया? एटीट्यूड बहुत ही बढ़िया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ है?
सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज छूट गया क्योंकि टाइप करने में समय बहुत ही निकल गया। पूजा भारती बहुत ही बढ़िया, चलिए बिरबल बहुत ही बढ़िया, खान सर बहुत बढ़िया। और वेबसाइट पे टेस्ट हो रहा है, तो अभी तक आप लोग टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके एक बार टेस्ट दे दीजिए। आपका यहाँ पे देखिए 5 मिनट आपको टाइम देते हैं, ये 5 मिनट नहीं ज़्यादा दे देते हैं, यहाँ पे 9:35 तक हम आपको टाइम दे देते हैं। 10 मिनट आप लोग जाइए एक बार टेस्ट दीजिए, टेस्ट दे दीजिए। उसके बाद देखिए 9:40 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी बच्चे टेस्ट नहीं दिए हैं तो एक बार कृपया करके जाइए वेबसाइट पे टेस्ट दीजिए और टेस्ट का रिजल्ट हम आपको देंगे। तो चलिए मिलेंगे अब सुबह 5:30 बजे वाली क्लास में। काफी महत्वपूर्ण आपको उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय। और जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अभी आप लोग मैसेज कीजिए 8789307304। अभी हम आपको जोड़ेंगे, अभी जैसे क्लास खत्म होता है तो जल्दी आप लोग मैसेज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर।